हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे द नाइट ट्रेन एट डियोली रिटन बाय रुस्केन बॉन्ड। इस स्टोरी में जो नरेटर है ना, मतलब रुस्केन बॉन्ड, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जब वो ट्रेन में ट्रैवल करते थे तो उनका एक्सपीरियंस क्या था। जब भी गर्मियों की छुट्टी होती थी तब ये अपनी दादी के घर में जाते थे। इनकी दादी का घर था देहरादून में। इनको एक बात बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती थी जब ये ट्रैवल करते थे ना ट्रेन के अंदर। तब इनको एक बात बहुत ही अजीब लगती थी कि डियोली नाम के स्टेशन में ये ट्रेन 15 या 10 मिनट के लिए रुकती थी। वहाँ के लोग ना इस ट्रेन में चढ़ते थे और ना ही इस ट्रेन से उतरते थे। तो ये नरेटर को बहुत ही अजीब लगता था और वो इसी बात को सोचते रहते थे कि ऐसा क्यों है। अब क्या होता है कि जब दूसरी बार जब नरेटर अपनी दादी के घर में देहरादून के लिए जाते हैं, ट्रेन में बैठे हुए होते हैं, तब उनको ना ट्रेन के बाहर एक लड़की दिखाई देती है। उस लड़की के हाथ में ना बास्केट्स होती है बहुत ढेर सारी। एक्चुअली वो बास्केट्स को बेच रही होती है। वो लड़की उस ट्रेन के अंदर आती है और बास्केट को बेचने लगती है। जब नरेटर उस लड़की को देखते हैं तो वो देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि उस लड़की की जो आइज़ थी ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। उसकी आइज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी नरेटर को। वो लड़की अपनी बास्केट को सबके पास जा जा के बेच रही थी। अब ये लड़की नरेटर के पास भी आती है और बोलती है कि आप ये बास्केट ले लो, ये बास्केट बहुत ही अच्छी है। नरेटर उसको मना नहीं कर पाता। हालांकि नरेटर को ना ये बास्केट लेनी नहीं थी। वो लड़की इतनी प्रेशर देने लगती है कि आप ले लो, ये बास्केट बहुत ही अच्छी है, आपके बहुत काम आएगी। तो नरेटर को ना ये बास्केट लेनी ही पड़ती है। नरेटर उस लड़की को देखता ही रहता है। जब वो ट्रेन से बाहर जाती है तब भी नरेटर उसी लड़की को देखता रहता है, क्योंकि नरेटर ना उस लड़की से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था, क्योंकि उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। अब कुछ देर के बाद ट्रेन चलने लगती है और नरेटर ना उसी लड़की के बारे में सोचता रहता है। वो देहरादून पहुंच जाता है अपनी दादी के घर में और तब भी वहाँ पे भी उसी लड़की के बारे में सोचता रहता है। अब क्या होता है, 2 महीने बीत जाते हैं। 2 महीने के बाद नरेटर वापस आते हैं। तभी उनको ना वो लड़की फिर से मिल जाती है। दोनों जन आपस में थोड़ी बहुत बातचीत भी करते हैं और आपस में देखने भी लगते हैं और हल्की हल्की स्माइल भी करते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों बहुत ही पुराने दोस्त हैं। वो ऐसे बातें कर रहे थे। नरेटर उस लड़की को बोलता है कि चलो आओ, तुम मेरे साथ दिल्ली चलो, मैं तुम्हें दिल्ली पूरा घुमाऊंगा। पर वो लड़की बोलती है नहीं, मैं नहीं चाहूँगी। अगर हम लोग को फिर मिलना होगा तो हम लोग फिर से ऐसी मुलाकात हम लोग की हो जाएगी, हमारी डेस्टिनी हम लोग को मिला देगी। नरेटर ज़्यादा फोर्स नहीं करता और वो लड़की ना ट्रेन से उतर जाती है और नरेटर दिल्ली पहुंच जाता है। अब क्या होता है, नरेटर का कॉलेज जो होता है, कॉलेज की पढ़ाई फिनिश हो जाती है और वो अपने घर में दादी का बहाना करके देहरादून के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसको ना दादी से नहीं मिलना था, उसको उसी लड़की से मिलना था, क्योंकि नरेटर उस लड़की से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे। जब नरेटर स्टेशन में पहुंचते हैं तो वो हर जगह उस लड़की को ढूंढते हैं, पर वो लड़की नहीं मिलती। नरेटर अगल बगल लोगों से भी पूछते हैं, जो वहाँ पे स्टेशन में छोटी छोटी शॉप्स होती है ना, तो उस शॉप में जाके पूछते हैं उस लड़की के बारे में, उस बास्केट वाली लड़की के बारे में। तो कोई भी उसको ये नहीं बता पाता कि वो लड़की कहाँ गई है। सब लोग यही बोलते हैं कि अब वो लड़की ना इस स्टेशन में आएगी ही नहीं, क्योंकि उसने ये स्टेशन को छोड़ दिया है। और किसी को भी नहीं पता कि वो अभी इस वक्त कहाँ पर है और कहाँ रहती है। नरेटर बहुत ही अपसेट हो जाता है और वो अपनी ट्रेन पकड़ के देहरादून चले जाते हैं। नरेटर इस स्टोरी से हम लोग को ये बताना चाहते हैं, ऐसी छोटी छोटी यादों से ना हम लोग को खुल के सामना करना चाहिए, जो हम लोग के दिल में बैठ जाती हैं। और वो बता रहे हैं कि कभी कभी हम लोग बहुत कुछ चाहते हैं कि हम लोग के पास ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, है ना, हमारे पास सारी चीज़ें आ जाए जो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, पर एक्चुअल में वो हम लोग के पास आ नहीं पाती, ऐसा हो नहीं पाता। तो नरेटर बोल रहे हैं कि उस चीज़ पर कंट्रोल करना सीखो और ज़्यादा मत सोचो और रियल वर्ल्ड में जीना सीखो। यहीं पे हम लोग की ये शॉर्ट स्टोरी फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये शॉर्ट स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।